अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है और जो भी तमाम कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस पर कितना क्लोजिंग मेरिट रहेगा और जो कंप्लेन वगैरह आपने सबमिट करवानी है और ऑन कैंपस जाकर किन स्टूडेंट्स ने सबमिट करवानी है और जो ऑनलाइन किस स्टूडेंट्स ने अपनी कंप्लेन सबमिट करवानी है और जो आपके रिमार्क्स आए हैं उसका क्या मकसद है और उसमें आपने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और इसके अलावा किन स्टूडेंट्स के इलेक्टिव मार्क्स काउंट हो रहे हैं और क्या ये सब स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा है कि उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे। जितनी भी डिटेल्स हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हवाले से वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो जो आपके साथ जो कैटेगरीज हैं इसमें ओपन मेरिट है, ओवरसीज़ है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, एमबीबीएस, चोलिस्तान एमबीबीएस, डिसेबल और इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स की हैं। ठीक है, और यूएचएस की जानिब से कंप्लेन पोर्टल भी ओपन कर दी गई है और इसमें आपको बताते चलूँ कि ओपन मेरिट और इस्लामाबाद कोटा इन सब की मेरिट लिस्टें लगा दी गई हैं। ठीक है, तो यूएचएस की जानिब से जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा वेट करवाया गया, रात को भी मेरिट लिस्ट नहीं लगी, फिर आया कि सुबह 4 बजे मेरिट लिस्ट लग जाएगी, तो तकरीबन 3:30 बजे इन्होंने मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी थी। तो आपको बताते चलें कि कितना कट ऑफ मेरिट रहने के चांसेस हैं, सेफ़ रैंक क्या है, किस रैंक तक के स्टूडेंट सेफ़ हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओपन मेरिट स्पेशली हम देखेंगे कि किस रैंक तक के स्टूडेंट सेफ़ हैं और कितने % इस पर मेरिट रहने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती है जो भी यूएचएस की जानिब से आती हैं हर मेरिट लिस्ट के साथ। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जिसको ऑर्डर मेरिट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन जो आई है हमारे पास स्पेशल इंपॉर्टेंट नोट, इसको हम अगर रीड करें तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी मंडे वाले दिन शाम 3 बजे तक आपने अपनी कंप्लेन वगैरह सबमिट करवानी है। ठीक है, और किन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन करवानी है, किन स्टूडेंट्स ने कैंपस में जाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स का 2021 का रिजल्ट था एफएससी, उन्होंने ऑन कैंपस जाकर अपनी कंप्लेन वगैरह सबमिट करवानी है, जबकि जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन सबमिट करवानी है। वो कैसे करवानी है और किन किन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन सबमिट करवानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमेंट्स लिखे हुए हैं ना जो एंड पे। कमेंट्स में अगर आपका प्रोविजनली वेरीफाइड है तो यहाँ पर आपका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर किसी का कोई और इशू आता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है प्रोविजनली वेरीफाइड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लियरली रीडेबल डोमिसाइल। इसका डोमिसाइल क्लियर नहीं है, तो इसने कैसे कंप्लेंट सबमिट करवानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कंप्लेंट देख लेते हैं, ये भी देखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है उनकी आपने क्लियर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, और सारे उनको बताना भी है जो जो आपका इशू है वो सारे आपने क्लियर करने हैं। ये ज़्यादा बच्चों को यही आ रहा है। तो और भी देख लेते हैं अगर कोई और हमारी नज़र में है तो देखें आप कमेंट सेक्शन से ही आपको पता चलेगा। ये देखें नॉट एलिजिबल। ठीक है, जो नॉट एलिजिबल हैं वो भी अपनी कंप्लेंट सबमिट करवाएंगे ताकि पता चले कि ये क्यों नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो प्रोविजनली अप्रूव्ड हैं और या वेरीफाइड हैं, इन दोनों का मतलब यही है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, और जो नॉट एलिजिबल हैं ये मैंने डिसेबल कोटा एमबीबीएस की लिस्ट खोली है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने गलती से यहाँ पर क्लिक कर दिया होगा, तो वो तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यूएचएस की जानिब से बड़ी वेरिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है डिसेबल कैटेगरी पर भी। और कंप्लेंट कैसे सबमिट करवानी है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कंप्लेंट पोर्टल यूएचएस का। तो यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेंट आईडी लिखनी है, नेम, फादर नेम, ठीक है, CNIC, फ़ोन नंबर जो आपने पहले दिया था अप्लाई करते वक्त, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी वही लिखना है, कंप्लेन सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। करेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड, करेक्शन ऑफ एग्रीगेट अदर कंप्लेन, ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपनी डिटेल के साथ ये इनको अपना मसला बता देना है। यहाँ से अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रीडेबल नहीं है या कोई भी चीज़ मिसिंग थी, यहाँ से आपने चूज़ फाइल करके उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा फाइल्स हैं उनकी PDF फाइल बनाएं, यहाँ से आप उसको अपलोड करें और यहाँ से सबमिट करवा देंगे। देखिए सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है तो आप यहाँ पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट कितना क्लोजिंग जाएगा। जो ओपन मेरिट है और दूसरी कैटेगरीज हैं, तो देखें जो ऑन कैंपस स्टूडेंट जिन्होंने जाना है 2021 के एफएससी के स्टूडेंट्स, उनके इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2025 को लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोरोना वाले स्टूडेंट्स थे एफएससी जिन्होंने तब की थी, उनके मार्क्स जैसा कि ज़्यादा थे तो उनके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव काउंट होंगे। लास्ट टाइम तो नहीं हुआ, बट लास्ट टाइम सिंध में हुआ था कि उन्होंने इलेक्टिव मार्क्स काउंट किए थे।
बाकी जो स्टूडेंट्स ऑन कैंपस जाएंगे वो वही हैं जिनका FSC 2021 है, और वो शाम 3 बजे तक टाइम है 20 जनवरी मंडे वाले दिन के, वो जाकर अपने ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड वगैरह साथ लेके जाएं और अपनी कंप्लेन वगैरह सबमिट करवाएं। ठीक है, अगर आपका कोई मेरिट का इशू है तो तन भी आप अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि वहाँ पर कंप्लेन सेक्शन में ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ कि किस रैंक तक सेफ़ हैं स्टूडेंट्स। इस्लामाबाद स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर इनकी 30 सीट्स है, 26 MBBS की और 4 इनकी BTS की सीट्स है पंजाब में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये देखें मेरिट नंबर 1 स्टूडेंट्स है 96.2227, जबकि लास्ट कैंडिडेट हम देख सकते हैं और इससे पता चलेगा कि कितने इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं 181 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, लास्ट का 87.3545 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है, जबकि 26 स्टूडेंट्स की यहाँ पर सिलेक्शन होनी है। तो अगर हम राउंड अबाउट भी देखें तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 93.6864 पर क्लोजिंग होगा इनका, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 35 अगर हम गेस कर लें तो यहाँ पर 93.3, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि इस्लामाबाद का 93 से अबव ही MBBS का मेरिट क्लोज होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो डिसेबल कोटा है MBBS का, उसमें जो पहले नंबर पर कैंडिडेट है इसका 95.5667 है, जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को नॉट एलिजिबल भी किया है, जिसकी वजह से फाइनल मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। तो इसमें जो डिसेबल में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 112 हैं, लास्ट वाले का 81.3181 है। ठीक है, तो डिसेबल की सीट्स भी कम होती हैं, तो इस बार इनका भी मेरिट 92 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। तो इस बार इनका भी मेरिट ज़्यादा ही होगा, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चोलिस्तान कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है, पहले नंबर पर 94.45 है स्टूडेंट का एग्रीगेट, तो जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम मेरिट देखें चोलिस्तान कैटेगरी का, तो यहाँ पर इनकी सिर्फ और सिर्फ एक सीट होती है, तो इनका हम देख सकते हैं कि 94.45 है अगर हम एक स्टूडेंट को देखें। बट फिर भी देखा जाए तो इनका 93 पर ही क्लोज हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इनके सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 112 डिस्ट्रिक्ट कोटा MBBS की सीट्स का। पहले नंबर पर जो एग्रीगेट है वो 97.8 से इनका मेरिट स्टार्ट हो रहा है, और इसके रिमार्क्स में हम देख लेते हैं प्रोविजनली वेरीफाइड लिखा हुआ है। और जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर इस लिस्ट में 770 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। 80.5727 उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट है जो लास्ट कैंडिडेट का। बट हमने देखना है कि इनकी सीट्स कितनी हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका मेरिट कितना रह सकता है, किस जून तक जो स्टूडेंट सेफ हैं। तो इनकी जैसा कि 54 सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 95.55, तो इतना तो क्लोज नहीं होगा। तो ये मेरिट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इनका 95 से अबव ही क्लोज है, 95.4 या 95.3 तक इनके जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं ओपन मेरिट कैटेगरी की MBBS की। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर जो एप्लीकेंट है 97.8181 है, मतलब कि पंजाब का मेरिट 97.81 से स्टार्ट हो रहा है इस बार। और पंजाब में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये 4000 स्टूडेंट्स की लिस्ट इन्होंने लगाई है। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि 4000 के अंदर ही स्टूडेंट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग 97.1575 स्टूडेंट का मेरिट है। और दूसरे स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो ऑलमोस्ट 3700 की रेंज में सेव होती हैं। ठीक है, और इसमें क्लोज हो जाती हैं। जो स्टूडेंट्स 3500 की रेंज में है वो तो अपने आप को कंप्लीट सेफ कंसीडर करें। ठीक है, और 3700 वाले भी अपने आप को तकरीबन सेफ ही समझे। ठीक है, और जिनके साथ स्टार लगा हुआ है इनका कोई ना कोई इशू है, आप देख सकते हैं इनके रिमार्क्स में भी जाकर, तो इन्होंने लास्ट में जाकर अपनी कंप्लेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, और इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इन्होंने कहा हुआ है जिनके स्टार लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट नोट है उनके लिए यही कि इनकी 2021 की FSC है, तो इन्होंने जाना है ऑन कैंपस और अपना ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वही हैं कोरोना वाले। और अगर हम इनके बात करें कि कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या सेफ जोन है जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब की सीट्स हैं वो 3144 सीट्स हैं। ठीक है, नारोवल कॉलेज को अगर ऐड किया जाए नहीं तो इनकी 3044 सीट्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तक स्टूडेंट्स को सेफ़ है। तो अगर हम 3200 पहले लगाएं कि उसमें कितना क्लोजिंग एग्रीगेट आता है स्टूडेंट का, तो 3200 तक अगर हम देखें तो स्टूडेंट का एग्रीगेट है 94.32। देखें ये तो कम्प्लीटली सेफ़ है ना, इनका तो कन्फर्म है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं किस रेंज तक स्टूडेंट सेफ़ हैं। तो 3700 अगर हम देखते हैं यहाँ पर सर्च करके
तो आप देख सकते हैं कि 94.12% है इस बार मेरिट 3700 तक, और ये स्टूडेंट्स अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में समझें क्योंकि इनका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 91.12 आलमोस्ट इतना था, और इस पर तकरीबन 3% इंक्रीज़ आया, और ये सारा एमडी कैट का इफेक्ट है जिसकी वजह से इतना 3% मेरिट इंक्रीज़ कर गया है एक ही साल में। और ये देख सकते हैं कि जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो इस बार 100 वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी इंशाल्लाह अगर नारोल मेडिकल कॉलेज को ऐड कर दिया जाता है। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरसीज़ कोटा की। तो ओवरसीज़ की यहाँ पर सीट्स कितनी हैं, 62 सीट्स होती हैं इनकी यहाँ पर। और ओवरसीज़ के नंबर पर जो फर्स्ट पे एप्लीकेंट है उनकी 96.4864 क्लोजिंग एग्रीगेट है, जबकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हम देख लेते हैं ओवरसीज़ कैटेगरी के 110 है, और इनकी सीट्स भी कम ही है। तो इस बार इनका मेरिट तो कम ही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ स्टूडेंट्स नम्स में भी इन्होंने अप्लाई किया होता है, तो आलमोस्ट इनका जो मेरिट है वो अगर हम देखें तो 85-86 की रेंज में ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट है और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। ठीक है, मैंने इन दोनों को आपको डिटेल के साथ बता दिया है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दिया जाएगा कि किस रैंक तक के स्टूडेंट्स किस कॉलेज के लिए सेफ हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।